हम लोगों ने लास्ट क्लास में डेटा फ्रेम डिस्कस किया था और उसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। डेटा फ्रेम में हम लोगों ने बताया था कि बिल्कुल सीरीज की तरह बिहेव करता है और ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इसमें रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में हम डेटा लिखते हैं। हमने पढ़ा था कि क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ 2D डिक्शनरी, उसमें हमने पढ़ा था 2D डिक्शनरी हैविंग वैल्यूज एज लिस्ट और नमपाई अरे। तो इसमें हम लोगों ने पढ़े थे एग्जांपल जिसमें एक डिक्शनरी थी जिसमें उसके इंडेक्सेस के सामने जो वैल्यूज थी वो लिस्ट के फॉर्मेट में थी, जिसमें स्टूडेंट्स, मार्क्स और स्पोर्ट था। फिर उसको हमने डिस्प्ले किया, फिर उसको हमने डेटा फ्रेम में रख के वैल्यू को जब पास किया तो हम लोगों ने देखा कि जो डिक्शनरी के स्टार्टिंग में एलिमेंट्स के जो इंडेक्सेस थे जैसे स्टूडेंट्स, मार्क्स और स्पोर्ट, जिससे हम उनको एक्सेस करते हैं डिक्शनरी को, वो उसके कॉलम्स बन गए और वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बनेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जैसे डिक्शनरी का हमेशा रिजल्ट जो आता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है, कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो इंडेक्सेस हमारे बनेंगे वो ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 4 हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जब फ्रेम बनाया है तो यहाँ पर इसके एलिमेंट्स को हमने डिस्प्ले नहीं किया। ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने वही वाली डिक्शनरी ली है जिसमें हमारे मार्क्स, स्पोर्ट्स और स्टूडेंट हैं और जो एक लिस्ट के फॉर्मेट में वैल्यूज को होल्ड कर रहा है। अब हमने इंडेक्सेस अपने हिसाब से 1 2 3 4 5 उस पोर्शन में नहीं जो 0 1 2 3 4 था, अब हमने इस फॉर्मेट में हमने लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट आया है उसमें जो डेटा लिखा है वो 1 2 3 4 फॉर्मेट में है, और बाकी ये जो कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये वो वहीं से वैल्यूज उसने रिट्रीव की है जो हमारी डिक्शनरी थी। तो ये चीजें यहाँ तक हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, गिवन ए डिक्शनरी दैट स्टोर्स द सेक्शन नेम्स लिस्ट एज अ वैल्यू। ओके, एक सेक्शन नेम है जिसमें सेक्शन नेम एक इंडेक्स नंबर है और जो उसकी वैल्यू हो वो एक लिस्ट के फॉर्मेट में होगी। जैसे हमारे स्कूल में 4 सेक्शन है, A B C D। ओके, एंड कंट्रीब्यूशन अमाउंट लिस्ट एज अ वैल्यू ऑफ कंट्री की, यानी कंट्री की है कंट्रीब्यूशन के लिए, और ए सेक्शन से इतना कंट्रीब्यूशन आया, बी सेक्शन से इतना आया। मतलब ये एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी करली ब्रेसेस से यहाँ से स्टार्ट हुई और एट लास्ट एंड हुई। इसमें दो आप कह सकते हैं कि इंडेक्सेस हैं, एक है सेक्शन और एक है कंट्रीब्यूशन। सेक्शन के रिगार्डिंग जो वैल्यूज है वो लिस्ट में दी हुई हैं ABCD, और उनके रिगार्डिंग में जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमें एक डेटा फ्रेम बनाना है। सबसे पहले हम लोगों ने लिख दिया import pandas as pd। उसके बाद हम लोगों ने एक डिक्शनरी बनाई, जैसा कि इसमें दिया हुआ है वैसे ही बिल्कुल डिट्टो डिक्शनरी बना ली। और अब हम pd डॉट डेटा फ्रेम dict1, हम जैसे ही ये लिखेंगे इसमें जो सेक्शन होगा और कंट्रीब्यूशन होगा ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कॉलम बन जाएगा, यानी कंट्रीब्यूशन सी पहले आता है तो कंट्रीब्यूशन पहले आ गया और फिर हमारा जो सेक्शन है वो आ गया, और जो इसके सामने की लिस्ट ऑफ वैल्यूज होंगी वो इसी ऑर्डर में ABCD। और ये चूंकि हमने यहाँ इंडेक्सेस प्रोवाइड नहीं किए, अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा कि इस वाले में हमने इंडेक्सेस नहीं प्रोवाइड किया था तो 0 1 2 3 4 आया था। और अगर आप इंडेक्स प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इस तरीके से इंडेक्स और उसकी वैल्यू को मेंशन करना। चूंकि यहाँ पे हमने नहीं दिया है तो इसीलिए यहाँ पर इस तरीके का आउटपुट आएगा 0 1 2 3 करके, स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 और उसके आगे 1 2 3 4 करके मूव करेगा, +1 वैल्यूज उसमें ऐड होती चली जाएंगी। तो ये जो पोर्शन हमने बनाया उसमें डेटा फ्रेम क्रिएशन विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, जिसमें इंडेक्सेस के साथ जो वैल्यूज थी वो एक लिस्ट के फॉर्मेट में थी। इसमें नमपाई एरे भी हो सकता है, लेकिन इसमें अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल पढ़े हैं वो डिक्शनरीज के ही पढ़े हैं। उसके बाद हमारा जो इसी में दूसरा सब टॉपिक है क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम बनाना है फ्रॉम अ 2D डिक्शनरी हैविंग वैल्यूज एज डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स। अब तक हमने डिक्शनरी की जो वैल्यूज यूज की थी उसमें एक इंडेक्स था और उसके रिगार्डिंग में कुछ वैल्यूज पड़ी हुई थी जो लिस्ट के फॉर्मेट में थी। अब ये कह रहा है कि हम जो वैल्यूज बनाएंगे वो एक डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। देखते हैं कैसे डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट बनेगा।
जैसे हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं, आपके सामने है, पीपल नाम की हम डिक्शनरी बना रहे हैं, इज इक्वल टू, सबसे पहले देखिए, पहली डिक्शनरी का करली ब्रेसेस ये स्टार्ट हुआ है, यहाँ से, ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये डिक्शनरी का यहाँ पर फिनिश हुआ है। यानी एक डिक्शनरी हो गई जिसमें यहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ पर एंड हुआ। और उसके अंदर जो सबसे पहला इंडेक्स है वो है सेल्स। ओके, अब सेल्स के अंदर ध्यान से देखिए, सेल्स के अंदर जो हमने यहाँ पर ये जो लिखा है वो पूरा का पूरा खुद भी एक डिक्शनरी है। यानी आप कह सकते हैं कि अब डिक्शनरी, यहाँ पर जो इंडेक्स है वहां पर कोई लिस्ट मौजूद नहीं है, वहां पर एक ग्रुप ऑफ हमारा डिक्शनरी ही है। यानी एक डिक्शनरी के अंदर एक हम दूसरी डिक्शनरी बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे अब लिस्ट नहीं है। तो सेल्स के रिगार्डिंग में जो हमारे पास वैल्यूज है वो ये है इन फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, और इसके अंदर नेम के करस्पॉन्ड में वैल्यू रोहित है, एज के करस्पॉन्ड में वैल्यू 24 है, और इसी तरीके से हमारा मेल और फीमेल है। ओके, इसी तरीके से हम मार्केटिंग, मार्केटिंग दूसरा इंडेक्स नंबर हो गया और उसके रिगार्डिंग में यही वैल्यू है, और कॉलम दोनों में लगभग लगभग सेम है, 3 कॉलम है और 3 वैल्यूज है। ओके, अगर हम इसमें ये लाइन लिखते हैं pd डॉट डेटा फ्रेम और ब्रैकेट में पीपल, तो अब ध्यान से सुनिए, ये जो सेल्स था और मार्केटिंग था, अभी आपने पढ़ा कि ये तो कॉलम्स हमारे बन जाएंगे। ये हम लोगों ने अभी पुराने सेक्शन में भी पढ़ा था कि जो सेक्शन और कंट्रीब्यूशन थे वो हमारे कॉलम्स बन जाएंगे। तो बिल्कुल सेल्स और मार्केटिंग यहाँ पे भी कॉलम बन गए हैं अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले होगा वो पहले आएगा, जो बाद में होगा वो बाद में आएगा। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इसके अंदर जो डिक्शनरी है, रोहित, 24 और मेल, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग में है? जिस कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग में है, अब वो हमारा इंडेक्स बन जाएगा इन केस ऑफ अगर हम डिक्शनरी को एज अ वैल्यू यूज करते हैं, एज अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो एज है, नेम है, और जो सेक्स है, ये मेल और फीमेल, जो नेम हो गया वो नेहा और रोहित हो गया, एज जो हो गया वो 25 और 24 हो गया, ये तीनों कॉलम्स बन गए, और ये दोनों, ये सॉरी, ये तीनों रोज बन गई, ये तीनों रोज बन गई, और जो कॉलम्स हैं वो हमारा मार्केटिंग और सेल्स बन गए। तो यहाँ पर हमने जो डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट डाले थे उसके अंदर जो उसके इंडेक्सेस हैं, रोहित के सामने जो इंडेक्स है, या 24 के सामने जो इंडेक्स है, या मेल के सामने जो इंडेक्स है, वो इंडेक्स एक रो बन गई क्योंकि वो उसी की वैल्यू है। इससे पहले जो इंडेक्सेस थे वो बाय डिफॉल्ट ले रहे थे इन केस ऑफ लिस्ट, बट अगर हम डिक्शनरी में इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को यूज करेंगे तो वहां पर जो हम इनर इंडेक्सेस यूज कर रहे हैं वो रो की तरह बिहेव कर रहा है। इनर डिक्शनरी कीज एज इंडेक्सेस, ये मार्क यहाँ पे किया है। और आउट डिक्शनरी कीज, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो इन जो आपकी बाहर की तरफ की कीज हैं, जो सेल्स है और मार्केटिंग है, वो आपके बन गए कॉलम्स, और जो अंदर की कीज हैं, नेम और ये जो दो अदर्स हैं, वो दोनों के दोनों आपके यहाँ पर हमारे रोज के तरह में यूज में लाए जा रहे हैं। और जो हमारी वैल्यूज हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखी थी। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट से भी हम बना सकते हैं। अभी हमने पहले लिस्ट से पढ़ा, अब डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट से पढ़ा। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है क्रिएट एंड डिस्प्ले अ डेटा फ्रेम फ्रॉम अ 2D डिक्शनरी। ओके, सेल्स विच स्टोर्स द क्वार्टर वाइज सेल्स। ओके, पहला ये ईयर 1 हो गया और ईयर 2 हो गया, तो एक बात तो क्लियर समझ में आ रही है, ईयर 1 और ईयर 2 जो हो गए वो दो कॉलम बन गए। देखिए सामने बने हुए हैं दो कॉलम, और क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और ये जो क्वार्टर 4 है, ये चारों हमारी रोज आ गई, और उनके करस्पॉन्डिंग की जो वैल्यूज हैं वही हैं। आउटपुट तो हमें एकदम क्लियर है सामने। अब इसका हमें कोड लिखना होगा, तो इंपोर्ट pandas एसपीडी। सेल्स उसने यहाँ पे दिया ही हुआ है, तो सेल्स हम उसको बिल्कुल एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पर, जैसे हमारा दिया हुआ है डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के साथ। और उसके बाद हम लोगों ने pd डॉट डेटा फ्रेम ब्रैकेट में सेल्स, अब इस तरीके से हम पास करेंगे तो हमारा ये आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ डेटा फ्रेम फॉर अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स हैविंग वैल्यूज एज अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर वो कुछ सिचुएशंस को दे रहा है, उनको हम लोगों को समझना है।
as the key of all inner dictionaries are exact as the same in number and names. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितनी भी कीज हैं इनर डिक्शनरी में वो एग्जैक्ट वही होनी चाहिए इन नंबर्स और नेम में भी। अगर वो दोनों अलग अलग हैं तब प्रॉब्लम आएगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो डिक्शनरी हैं, एक कलेक्ट वन है और एक कलेक्ट टू है, और इसके अंदर हमारा वाई आर वन है, वाई आर टू है, इसमें वाई आर वन है और यहाँ पर नील है, यहाँ पे अलग है। टू डिक्शनरीज विद डिसिमिलर कीज, और इस तरीके से हम इसको बना रहे हैं। मान लीजिए कलेक्ट इज इक्वल टू आई, आई पहला इंडेक्स हो गया और कलेक्ट वन इसका हो गया और टू कलेक्ट टू इसका हो गया। तो जो आई वाला है इसके डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट कलेक्ट वन है, ये वाला है, जिसमें वाई आर वन और वाई आर टू है। तो अगर इसमें वाई आर वन दूसरे वाले में भी वाई आर वन और वाई आर टू होता तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन इसके अंदर हमारा एक नील दूसरा वाला है, तो अब ये हमें प्रॉब्लम करेगा। हमने यहाँ पर जब इसको प्रिंट कर दिया, देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा। ये तो क्लियर है, आउटपुट में ये वन और टू जो है वो इसका कॉलम नेम हो गया, और इसके इंडेक्सेस जो रो के बनेंगे वो क्या बनेंगे, वाई आर वन बनेगा, वाई आर टू बनेगा और नील बनेगा, क्योंकि तीन ही वैल्यूज हैं। ओके, तो अगर हमारा पहले नील आता है, नील, तो नील वाले कलेक्ट टू में तो हमारी वैल्यू है जीरो, लेकिन पहले वाले में हमारी नील की कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है, इसमें वाई आर वन और वाई आर टू की वैल्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा एन ए एन। अब हम अगर वाई आर वन लिखेंगे तो वाई आर वन के सामने जो वैल्यू है वो है 2200, 2200, और यहाँ पे 1500, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1500 और 2200। तो उसके बाद वाई आर टू है, तो वाई आर टू के सामने हमारी 2500 वैल्यू हो गई, लेकिन यहाँ पे दूसरे में वाई आर टू मौजूद नहीं है, तो उसके आगे हम लिख देंगे एन एन। इसका मतलब हम जब डिक्शनरीज के ऑब्जेक्ट्स को मैच कराएंगे, वन सेकेंड, हम यहाँ पे डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट्स को जो मैच करा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे कलेक्ट वन लिखा है और यहाँ पे हमने कलेक्ट टू लिखा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने पूरा का पूरा उसको एज इट इज लिख दिया था। यानी आप इतने को एक नाम देके अलग से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे इन पूरे को नाम लिख दीजिए डिक्शनरी वन, और वाई आर वन यहाँ पे DICT वन, वाई आर टू यानी DICT टू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर इसमें चार इंडेक्सेस हैं और दूसरे वाले में भी चार इंडेक्सेस हैं और एक नाम के हैं, सिमिलर नेम्स हैं और सिमिलर नंबर हैं, तभी ये मैपिंग सही से होगी। अदरवाइज वहां पर जो मैपिंग होगी वहां पर जो कॉलम इंडेक्स मौजूद नहीं होगा, जो रो इंडेक्स मौजूद नहीं होगा, वहां पे NaN लिखेंगे। वही बात यहाँ पर हमको डिस्क्राइब करके बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमें शायद आउटपुट बताना होगा। देखिए वाई आर वन है, वाई आर वन में क्वार्टर वन है, क्वार्टर टू है, Q3 है और Q4 है। ओके, वाई आर टू में A है, B है और क्वार्टर फोर है। ओके, अब हमने यहाँ पर भी एक कंबाइंड डिक्शनरी बना दी है, वाई से वाई आर वन और टू से वाई आर टू, और इसका डेटा फ्रेम बना दिया है। सही है। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द इंडेक्स लेबल्स ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स लेवल मतलब जो हमारी रोज वाली वैल्यूज हैं वो क्या होंगी। तो रोज वाली वैल्यू में हमारा क्वार्टर वन आएगा, क्वार्टर टू आएगा, Q3 आएगा, Q4 आएगा, A आएगा, B आएगा और क्वार्टर फोर आएगा। देखिए यही वाले चार वैल्यूज हमारे, क्योंकि इसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हैं, जो भी चीजें होंगी वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगी, हमने एक सीक्वेंस में बता दिया। और पूछ रहा है कि लिस्ट द कॉलम नेम, कॉलम तो एकदम क्लियर है, वन और टू। ये वाला मैंने अभी बताया कि जो आउटर वाला है वो कॉलम बनेगा और जो इनर वाली वैल्यूज हैं वो हमारी रोज इंडेक्स के फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। देखिए पहला हम लोगों ने पढ़ा जहां पे इंडेक्स के आगे लिस्ट की वैल्यूज थी, फिर हमने पढ़ा कि इंडेक्स के आगे हमारा डिक्शनरी ही थी, डिक्शनरी के ही ऑब्जेक्ट्स के पढ़ा। अब ये पढ़ रहा है लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज ऑब्लिक लिस्ट, जैसे टॉपर A, टॉपर B, टॉपर C, टॉपर D, ये चार हैं डिक्शनरीज, और इन चारों डिक्शनरीज में रोल नंबर, नेम और मार्क्स हैं। अब हमने एक डिक्शनरी इन चारों से मिलके बनाई है, और इसको हम अगर बनाएंगे तो अब ध्यान से सुनिए,
जब इसको हम बनाएंगे तो अब इसके अंदर कहानी थोड़ी सी चेंज होगी। इस वाली लाइन में जब हम लोगों ने इसको डेटा फ्रेम में प्रोजेक्ट किया है, इस टॉपर को, जिसके अंदर 4 लिस्ट हैं, तो अब 4 लिस्ट में पहले तो हम क्या करते थे कि जो हमारा इंडेक्स होता था उसको बना देते थे, लेकिन यहाँ तो इंडेक्स मौजूद ही नहीं है। तब हम क्या करेंगे, इसका इंडेक्स जो मतलब जो कॉलम नेम बनेगा, वो इसके अंदर जो पार्ट्स हैं, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, ये बन जाएंगे ऐसे केस में। और जो इंडेक्स होगा जैसे पहले बनता था बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4, अगर इसी के अंदर टॉपर्स के अंदर हम 1 कॉलन टॉपर 1 ए 1 कॉलन टॉपर 2 कॉलन कॉपर बी 3 कॉलन, तो 1 2 3 4 हमारे कॉलम नेम हो जाते अगर वो वैल्यूज रहती। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने डायरेक्ट डिक्शनरीज लिख दी है, तो डिक्शनरीज के अंदर जो हमारे इंडेक्सेस हैं वो इसके कॉलम्स बन जाएंगे, और हमारा जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स है यानी रो जो वैल्यू है वो इस तरीके से डिफाइन हो जाएगी, जो यहाँ पे डिफाइन किया गया। क्लियर से देख लीजिए दोबारा से, चारों डिक्शनरी हैं, चारों को लिख दिया गया। अब इस केस के अंदर ये जो इसके रोल नंबर, नेम और मार्क्स हैं, ये कॉलम बन गए हैं। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। See, the keys of inner dictionary have made the columns of the data frame, and this one, see, the values of inner dictionaries have made the rows of the data frame. ये हाईलाइट्स करके क्लियरली ये सब चीजें लिखी हुई हैं। अब इसी केस के अंदर, यही वाले केस के अंदर, अगर हम चाहें तो इंडेक्स अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, जैसे हमने पहले किया था। क्योंकि जहां बाय डिफॉल्ट इंडेक्स आ रहा है वहां पे हम एक कॉमा इंडेक्स करके एक लिस्ट के फॉर्मेट में इंडेक्स को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो 0 1 2 3 आ रहा था, उसकी जगह यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी आने लगेगा। सिंपल सा एग्जांपल है, वही 4 जोन है, उसमें टारगेट और सेल्स है, एक सेल्स करके बना दिया है, सेल्स और इंडेक्स जोन। तो इंडेक्स में जोन ए, जोन बी, जोन सी, जोन डी, ये इसकी रोज हो गई। कॉलम्स में हमारा टारगेट और सेल हो गया, अभी मैंने बताया, और उसकी जो वैल्यूज हैं वो करस्पॉन्डिंग में इसके आ गए। तो ये भी हो गया। दिस इज फॉर क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। इसमें कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो व्हाट्सएप पे हमसे शेयर करेंगे, लाइव क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।